क्वेश्चन देखो ध्यान से, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न इतनी हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न इतनी हो जाती है। बेटा ये बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखना। पहले आपको सबसे पहले मानना है कि माना, और आपको एग्जाम में कैसे करके आना है उस तरीके से करा रहा हूं, जिन पे आता है वो भी देखे कि एग्जाम में कैसे करके आना है। ठीक है, माना अंश बराबर x, ओके, और हर y, ये हमने अपनी तरफ से माना है। ठीक है, अंश हमारा क्या है x। ध्यान से देखना इधर सब बच्चे, फिर बाद में मत कहना समझ में नहीं आया। कह रहा है अंश और हर दोनों में, यानी कि x अपॉन y, इन दोनों में कितना जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर ये भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। पहला समीकरण या पहली इक्वेशन तो ये बन गई बेटा। ठीक है, बताओ बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाता है, 5/6। बेटा ये दूसरा समीकरण बन गया। बताओ बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, आपको दोनों इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है। कैसे करते हैं देखो, इधर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22 इजकल टू 9y प्लस 18। ओके, पहली इक्वेशन है अभी ये। ठीक है, अभी देखो बेटा और सॉल्व हो सकती है ये, हम अभी और कर लेते हैं। देखो इन सबको इधर ले जाते हैं, जो भी वेरिएबल वाले टर्म में 11x और माइनस 9y। बेटा इसको उधर भेजा तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, और ये इधर 18 है और ये इधर आके माइनस का 22। तो मैं इनको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दूं -4। बताओ लिख सकता हूँ ना, -4। ओके, उन दोनों को सॉल्व करके मैंने -4 लिख दिया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से यहाँ पे इधर करेंगे, ये 6x हो जाएगा प्लस 6 18 इजकल टू 5 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 5y, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 15। बेटा फिर से इसको इधर ले जाएंगे 6x माइनस 5y। बेटा 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, नहीं बचेगा? समीकरण दूसरा। ओके, बात समझ में आ गई? अब देखो समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, x और y के मान को, x और y के मान के लिए समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो यहाँ आप लिख देंगे। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं x तथा y के मान को ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर। ओके, चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 11x माइनस 9y बराबर -4। बेटा दूसरा 4 है ये, इसको हम लिखते हैं दूसरे समीकरण को 6x माइनस 5y बराबर -3। बताइए बात समझ में आई? बेटा आपको या तो ये जो x वाला पद है इसको एक जैसा बनाना है, या आपको y को बनाना है। बताओ कौन से वाले को बनाना है? x वाले को। बेटा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे पहली समीकरण को। इसको बेटा जब 6 से आप गुणा करेंगे, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके 6 गुणा, और यहाँ बेटा 11 से करेंगे। ओके, तो बराबर के इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। ठीक है, तो देखो जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 66x पहले समीकरण है माइनस 9 छक्के 54y। बेटा फिर 6 का यहाँ भी करेंगे, इजकल टू माइनस के 6 चौ 24। पहला ही समीकरण भी है सेम दूसरा। अच्छा ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे 6 से किया, यहाँ पे 11 से किया? इन दोनों को हमें एक जैसा बनाना है। ठीक है, हाँ क्या 9 छक्के 54। ठीक है, हाँ, अरे नीचे वाले को नहीं, अभी देखो इधर देखो, अपनी तरफ से मत कुछ बोलो, इधर देखो। अभी 11 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 66x माइनस 55y, फिर इसी 11 का इसमें करेंगे तो माइनस का 33। ठीक है बेटा, अब देखो ये दोनों सेम हो गए, दोनों प्लस के,
क्यों कट जाएंगे? पहले उनका चिन्ह बदलना पड़ेगा। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस बनाया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बनाया, और यहाँ प्लस बनाया। देखो बेटा प्लस माइनस कट गया ना, ये माइनस ये प्लस का और ये माइनस का। देखो ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस ओनली वाई बचेगा प्लस, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। प्लस माइनस माइनस, तो 36 कभी 11 कह रहे हो, इतना भी नहीं जानते, 36 9 होता है। देखो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब देखो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको अभी यहाँ कर देंगे, यहाँ से थोड़ी सी जगह ले लेते हैं क्वेश्चन के लिए। y का मान समीकरण 1 में रखने। और अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, आपको ये वाले समीकरण नहीं लेने, जैसे ये पहला, ये नहीं मानना ये पहला है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद का समीकरण है। आपको वो लेना पहली इक्वेशन जो है हमने बनाई है, ये रही, ठीक है, ये वाली इक्वेशन लेनी है, यानी कि 11x माइनस 9y माइनस 4। देखिए y की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमको, 9, और यहाँ ऑलरेडी 9 है, माइनस और 11x बराबर माइनस 4। देखो बेटा ये 11x है और ये नंबर 81 बराबर माइनस 4। बेटा इसको इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के 81। बेटा इधर बचेगा 77। कितना बचेगा? 77। ठीक है, 11x बेटा इससे कट गया 7 हुआ, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। देखो बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। कह रहा है वह भिन्न ज्ञात करें, तो बेटा भिन्न देखो अंश हमारे पास कितना आ गया? 7। हर कितना आ गया? 9। बेटा वो ये वाली भिन्न है, ठीक है, आप नोट कर लो पूरे सवाल को।